हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी तक हमने सीखा है डेटा स्ट्रक्चर में जो भी, तो पहले हमने क्या सीखा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है, एरे। डायनेमिक में यस स्टैक, यस क्यू एंड लीनियर लिस्ट। ठीक है, अब हम आ गए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, ट्री एंड ग्राफ। ट्री का बेसिक सा देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ग्राफ कैसे होता है, और ये होता क्या है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्री क्या होता है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें हमारा जो एक नोड होता है वो अपने वो और नोड से कनेक्टेड होता है, और हम क्या कहते हैं, जो हमारा रूट, जो हमारा एक नोड होता है जिससे बाकी नोड्स कनेक्टेड है, उसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, और जिस दूसरे नोड से वो कनेक्टेड है हम कहते हैं चाइल्ड नोड्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे हमारा ये क्या है, नोड है। नोड ये हमारी क्या है, एजिस। ठीक है, नोड किसी और नोड से कनेक्टेड है बाय एजिस। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो ये ए है, ये क्या है, ये हमारा पेरेंट है। ये क्या है, पेरेंट किसका, पेरेंट ऑफ बी एंड सी, ऑफ बी एंड सी। यस, ये हमारा क्या है, हायरार्किकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा, हमारा ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्री है। अब हम देखते हैं अपना ग्राफ। ग्राफ कैसे, आप देख रहे होंगे ग्राफ में नोड्स इंटरकनेक्टेड है ना, और हमारी जो एजेस है इसको हम नोड्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ए और बी है, ये हमारे वर्टिसेस भी हो सकते हैं और नोड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये वर्टिसेस भी हो सकते हैं और नोड्स भी हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हो ग्राफ, अभी कैसे ये ग्राफ अनडायरेक्शनल। कैसे अनडायरेक्शनल, हम इनको डायरेक्शनल कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बी, ए से बी जा रहा है एक एज, बी से सी जा रही है एक एज, सी से जी जा रही है एक एज, और डी से सी पे आ रही है एक एज, और सी से डी नहीं जा रही। हमारा ग्राफ हो गया, हमारा ट्री हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे ट्री एंड ग्राफ। अब हम देखेंगे ट्री एंड ग्राफ, देखेंगे ट्री कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि इसके एजेस, नोड्स, पेरेंट्स, चाइल्ड, लीफ नोड, कैसे कैसे टाइप के नोड्स है, किस टाइप के ट्रीज है, ये हम आगे भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे ग्राफ पे, ग्राफ की फंक्शनलिटी कैसी होती है, कैसे ग्राफ में ट्रेवर्स होता है। अब हम आगे करते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं अपना ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता है ट्री, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, हम ये सब देखेंगे कि एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ये सब क्या होता है। जैसे कि हम पहले देखते हैं नोड। पहले क्या देखते हैं हम, नोड क्या होता है। ठीक है, नोड हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, नोड वो चीज है जिसके पास कुछ डेटा होगा और जिसके कुछ चाइल्ड होंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, जैसे ए हमारा, ए पे क्या है, हमारा ए नोड है। ए नोड पे क्या है, डेटा हमारा ए है, और चाइल्ड क्या है ए के, बी एंड सी। ठीक है, ए क्या है, पेरेंट है किसका, बी और सी का। ओके, ठीक है, डेटा हमारा ए हो गया, चाइल्ड हमारे क्या हो गए, बी एंड सी, किसके, नोड के। अगर हमारा, जैसे कि आप, अगर हमारा नोड ए है तो डेटा क्या होगा उसका, ए। ठीक है, और चाइल्ड क्या होगा उसके, बी एंड सी। रूट वो नोड है जहां से हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जहां से हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे हमारा यहाँ पर रूट नोड कौन सा है, ए, बिल्कुल सही समझे, यहाँ पर हमारा रूट कौन सा है, ए। ठीक है, अब आती है हमारी एजेस। एज क्या होता है, एज वो होता है, एज वो पाथ जो एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एज। जैसे ए बी क्या है, एज, ए सी क्या है, एज। ए बी किसको कनेक्ट कर रही है, ए बी, ये क्या है, ए बी। ए बी क्या कनेक्ट कर रही है, ए से बी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ए बी क्या है हमारी, एज। ठीक है, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यह हमारा जैसे कि हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा E3 है, ये हमारा E4 है, और ये हमारा E5 है। ठीक है, तो हमारा E1 क्या है हमारा, एज। E1 हमारा क्या है, E1 हमारा है ए बी। ठीक है, ये हमारी एज है। अब आता है पेरेंट। पेरेंट वो नोड जिसके चाइल्ड हो, जिसके क्या हो, चाइल्ड हो, जिससे कनेक्टेड, जो मतलब पेरेंट वो नोड है जो किसी और नोड्स को कनेक्ट कर रही है एक एज के थ्रू। जैसे हमारा ए किसको कनेक्ट कर रहा है, बी और सी को, है ना। इसका मतलब ए के कितने चाइल्ड हैं, 2, बिल्कुल सही। उसके बाद चाइल्ड नोड हमारा कौन सा नोड, जिसका कोई पेरेंट हो, जैसे एफ हमारा चाइल्ड नोड है, बिल्कुल है, क्योंकि बी इसका पेरेंट है। क्या हमारा ए चाइल्ड है, क्वेश्चन, क्या हमारा ए, चलो क्वेश्चन जल्दी आओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फटाफट।
क्या हमारा ए, यस, क्या हमारा ए चाइल्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए का कोई पेरेंट नहीं है, ए का कोई पेरेंट नहीं है, ए किसी का भी डिसेंडेंट नहीं है, इसलिए हमारा ए चाइल्ड नहीं है। पेरेंट कौन कौन से हमारे इस ग्राफ में? पेरेंट है हमारे, बताओ कौन कौन से पेरेंट? पेरेंट है हमारे ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी क्या है हमारे पेरेंट? ओके। चाइल्ड कौन कौन से हमारे? चाइल्ड क्या है इसमें? बी एंड सी हमारे चाइल्ड है, और डी ई एफ हमारे चाइल्ड है, और क्या है? डी ई एंड एफ हमारी ये चाइल्ड है, ठीक है। लीफ, अब देखो लीफ वो नोड है, लीफ वो चाइल्ड है, लीफ वो नोड है जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। लीफ वो नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे डी ई एफ सी, बिल्कुल सही। जैसे जैसे डी ई एंड एफ एंड सी, लीफ वो नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। आप जाते हैं सब ट्री, सब ट्री हमारे पूरा होल ट्री है, ये हमारा पूरा ट्री है। इस ट्री में से अगर मैं इस ए को हटा दूं तो मेरा जो बी बचेगा, जो मेरा ये बी बचेगा, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सब ट्री। ये मेरा क्या है? सब ट्री। ओके, एक होल ट्री में से एक किसी पार्ट को मैं निकाल दूं, वो मेरा क्या होगा? सब ट्री होगा। क्या मेरा ए सब ट्री होगा? अगर मैं सी को निकाल दूं क्या मेरा सब ट्री होगा? ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको बताना, आगे इसका आंसर मिलेगा आपको। क्या मेरा सी सब ट्री होगा? ये सब होगा, ठीक है। तो मेरा सब ट्री आपको हाइट, अब हाइट क्या होती है? क्या हाइट का अपने आगे अब देखना, हाइट और डेप्थ हमने सब ट्री देख लिया है। ओके, तो सब ट्री हमारा जैसे कि ये है बी डी ई, ठीक है, हमारा सब ट्री हो गया। अब हमारा आता है हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो अब हाइट कैसे नापेंगे अपने ट्री की? ठीक है, तो हम अपने हाइट अपने ट्री की कैसे नापेंगे, अब ये देखते हैं। तो हाइट हम इस तरीके से नापते हैं कि रूट से लेकर लीफ तक जितने एजेस है वो हमारी हाइट है, ठीक है। जैसे रूट हमारा क्या है? ए की हाइट हमारी कितनी है? 1 एज टू बी, 1 एज टू एफ, तो ए की हमारी हाइट कितनी है? 2। ओके, तो ए बाइनरी ट्री की हमारी हाइट क्या है? 2। तो बाइनरी ट्री की हाइट हम ए से नापते हैं, जो हमारा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट से लेके लीफ एलिमेंट तक, जो सबसे फार्देस्ट लीफ एलिमेंट, सबसे दूर लीफ एलिमेंट है हमारा। लीफ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो हमारा लीफ एलिमेंट है, ठीक है। रूट से लीफ तक की एजेस को, नंबर ऑफ एजेस को हम हाइट कहते हैं। डेप्थ हम बोलेंगे भाई ए की कितनी डेप्थ है, बी की कितनी डेप्थ है, इस नोड की कितनी डेप्थ है। तो किसी भी नोड की डेप्थ कैसे नापेंगे हम, ठीक है। तो हमारी जैसे हाइट हम कैसे देखेंगे? हाइट हमारी ए की कितनी होगी? ए की हमारी होगी ए टू बी, बी टू एफ, ठीक है। क्या होगी? ए टू बी 2 होगी। कैसे? ए टू बी और फिर बी से एफ। ओके, डेप्थ तो हमारी ए की कैसे डेप्थ नापेंगे? ए की डेप्थ क्या होगी हमारी? 0। क्यों? डेप्थ हमेशा हम, ठीक है, बॉटम टू अप नापते हैं। ए की कितनी डेप्थ है? बाइनरी ट्री है हमारा, बाइनरी ट्री की यहां से हम डेप्थ नापेंगे तो कितना गहरा है? 0, कुछ भी नहीं है, 0। ये कितनी डेप्थ? 1। ये कितनी डेप्थ है? 2। इस तरीके से नापते हैं। जैसे मान लो मेरे को डी की नापनी है, तो अगर मेरे को अपने डी नोड की डेप्थ नापनी है तो मैं देखूंगा रूट एलिमेंट से कितनी एजेस आ रही है उस एलिमेंट तक जिसकी हमें डेप्थ नापनी है। रूट एलिमेंट से ए नोड तक की कितनी डेप्थ है? 0, क्योंकि वो खुद ही है। बी की क्या डेप्थ होगी? ए टू बी, एक एजेस लग रही है बी तक आने में, तो बी की डेप्थ कितनी है? 2। सी की डेप्थ कितनी है? रूट एलिमेंट से इस नोड तक, सी एलिमेंट सी नोड तक आने में एक एज लग रही है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 1। तो ऐसे हम नापेंगे, ठीक है। ए की कितनी होगी? 0, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि एफ की कितनी होगी? एफ की, किसकी? एफ की। एफ की अगर मैं डेप्थ देखूं तो कितनी होगी एफ की? एफ की डेप्थ होगी 2। कैसे? जैसे ए से बी और बी से एफ, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। इसको हम हाइट कैसे नापते हैं, हाइट हम कैसे नापते हैं, और ये कैसे नापते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो हम डेप्थ कैसे नापते हैं? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। हाइट हम कैसे नापते हैं?
यस, हाइट कैसे नापते हैं? बॉटम टू अप, बॉटम टू अप। ओके, तो इसी के साथ हमने बेसिक ऑफ ट्री अपना देख लिया, ट्री डेटा स्ट्रक्चर देख लिया। हम अब अगला देखेंगे ग्राफ। ठीक है।